आपका स्वागत है। आज हम वक्फ बिल पर चल रहे विवाद पर चर्चा करेंगे, जो देश भर में काफी गरमाया हुआ है। जी हाँ, ये बिल वाकई में काफी विवादों में घिरा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इतना विरोध क्यों हो रहा है। देखिए, सरकार का दावा है कि ये बिल वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए है। गैर मुस्लिमों को भी इसमें शामिल करने से पारदर्शिता बढ़ेगी। लेकिन मुस्लिम संगठन इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला मान रहे हैं। ये तो समझ में आता है, लेकिन क्या सरकार का ये तर्क सही है कि इससे प्रशासनिक सुधार होंगे? क्या पहले वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन पारदर्शी नहीं था? ये एक बहस का विषय है। सरकार का कहना है कि पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन विरोधी इसे वक्फ बोर्ड पर सरकार का अधिकार बढ़ाने का तरीका बता रहे हैं, जैसे कलेक्टरों को संपत्ति अधिकार देना। ये मुस्लिम समुदाय के लिए चिंता का विषय है। ठीक है, लेकिन क्या सभी मुस्लिम समुदाय के लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं? मैंने कुछ समर्थन में भी आवाजें सुनी हैं। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। विरोध तो कांग्रेस, ओवैसी और एमपी जैसे बड़े संगठन कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग इस बिल का समर्थन भी कर रहे हैं। ये विवाद का एक और पहलू है। तो क्या ये विवाद सिर्फ धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है या इसके पीछे और भी कुछ है? शायद ये एक जटिल मुद्दा है जिसमें धार्मिक भावनाएं, राजनीतिक हित और प्रशासनिक चुनौतियां सब शामिल हैं। जैसे वक्फ संपत्तियों का सही आकलन ही एक बड़ी समस्या है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को चुनौती दी गई है। क्या आपको लगता है कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाएगा? ये कहना मुश्किल है। ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है और कोर्ट को कई पहलुओं पर विचार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का देश भर में बहुत असर पड़ेगा। हाँ, इस फैसले से देश के करोड़ों मुस्लिमों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यह एक ऐसा मामला है जिस पर बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। बिल्कुल। और ये विवाद सिर्फ वक्फ संपत्तियों तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाता है। ये सच है। यह विवाद देश के सामाजिक ताने बाने को भी प्रभावित कर सकता है। हमें इस मामले पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। जी हाँ, और यही इस पूरे विवाद का मूल है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार बहस और चर्चा की जरूरत है, ताकि एक समाधान निकाला जा सके जो सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य हो। बिल्कुल सही कहा आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।